हाय दोस्तों। आज से हम लोग ये साइंस का नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और ये क्लास 7 इंग्लिश मीडियम का फर्स्ट साइंस का चैप्टर है, द लिविंग वर्ल्ड अडॉप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशन। अभी इस चैप्टर में पहला वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। इन व्हाट डिफरेंट वेज इज द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग थिंग्स सी। सो हमारे यूनिवर्स में अलग अलग प्रकार के डाइवर्सिटीज हमें कहाँ कहाँ पे लिविंग थिंग्स में कहाँ कहाँ दिखाई देती है। डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज इसके बारे में हम लोग देखने वाले। तो हमें पता ही है ग्रेट। तो आंसर देखते हैं इस पैराग्राफ में। A great variety of plants is found on the earth. Some plants have the colorful flowers. Some plants grows in water, whereas some are to be found in desert. Right? हमें पता ही है बहुत सारे जो अलग अलग जो प्लांट्स है वो हमारे अर्थ के ऊपर सरवाइव करते हैं। बहुत सारे जो प्लांट्स है उसके जो फ्लावर्स है वो कैसे है, कलरफुल है। राइट। और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है उनके जो फ्लावर्स है वो रेड कलर के हैं, जैसे कि रोज है। उसके बाद सनफ्लावर है, उसका जो फ्लावर है वो येलो कलर का हमें दिखाई देता है। Some plants grow in water, whereas some are to be found in desert, which have the scarcity of water. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है जो खाली पानी में वाटर के अंदर ही सरवाइव करते हैं, और बहुत सारे जो प्लांट्स है वो डेजर्ट में सरवाइव करते हैं। तो डेजर्ट में हमें पता ही है कंडीशन क्या होती है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर। तो वहाँ पे पानी की कमतरता होती है। तो वहाँ पे कैक्टस जैसे जो प्लांट्स है वो सरवाइव कर पाते हैं, जो कम से कम पानी क्या करते हैं, कम से कम पानी इवॉल्व करते हैं। मतलब वाटर वेपर का जो परसेंटेज इनमें कम होता है, पानी बचा कर रखते हैं। तो ऐसे प्लांट यहाँ पे सरवाइव करते हैं। और जो बहुत सारे जो प्लांट्स है वो पानी में सरवाइव करते हैं, तो उसके ऊपर वैक्सी लेयर वगैरह लगा रहता है, जैसे कि लोटस है, तो ये पानी में सरवाइव करता है। सम प्लांट्स आर फाउंड ओनली इन स्नोई रीजन। और बहुत सारे जो प्लांट्स है वो खाली स्नोई रीजन में ही हमें दिखाई देते हैं। स्नोई रीजन में रहने वाले प्लांट्स मतलब जैसे कि देवदार ट्री, तो उनके ब्रांचेस जो है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड रहते हैं, ब्रांच नीचे की तरफ झुकी हुई रहती है। तो ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि जो स्नोफॉल हुआ है तो स्नोफॉल नीचे गिर गया। अगर स्नोफॉल नीचे नहीं गिरा तो क्या होगा, स्नोफॉल अगर नीचे नहीं गिरा तो फिर जो उनके ब्रांचेस जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ब्रांचेस टूट सकते हैं। Some plants cannot to be seen without a microscope, where are some are in use sites। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत ही छोटे हैं, जो खाली हम लोग उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम लोग देख सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं पैरामीशियम का। और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत ही बड़े हैं, जिसकी देवदार ट्रीज। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के साइज के प्लांट्स यहाँ पे हमारे अर्थ के ऊपर अवेलेबल है। लाइक प्लांट्स एनिमल्स टू शो डाइवर्सिटी। प्लांट्स की तरह एनिमल्स भी क्या करते हैं, डाइवर्सिटी शो करते हैं। सो एनिमल्स बहुत सारे जो है, सम आर यूनिसेलुलर एंड अदर्स आर मल्टीसेलुलर। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है वो क्या है, यूनिसेलुलर है। और बहुत सारे जो एनिमल्स है वो मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर जो है, जैसे कि अमीबा का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अमीबा एक ही सेल में उसके सारे जो एक्टिविटीज है, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, खाना खाना है, पचाना है, सब एक सेल में ही कंप्लीट होता है। और मल्टी सेलुलर जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी है, हमारा बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके बाद स्केलेटन सिस्टम है। तो अलग अलग प्रकार के हजारों जो सेल है उससे हमारा बॉडी बना हुआ है। तो ये हम लोग हो गए मल्टी सेलुलर। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स अवेलेबल है अर्थ के ऊपर। सम आर वर्टिब्रेट्स वेयर एज अदर आर इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मतलब इसका जो बैक जो है वो डेवलप हुआ है, इसीलिए
वो सीधा दो पैरों के ऊपर आराम से चल सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं। और जो उसमें हम लोग आते हैं, और जो है कि उसका जो इनवर्टिब्रेट्स मतलब वो चार पैरों के ऊपर क्या करते हैं, चलते हैं, तो इसे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स बोला जाता है। This world is full of variety of animals, aquatic, terrestrial, amphibian, reptilian और aerial। तो aquatic animal मतलब जो कहाँ पे सर्वाइव करते हैं, खाली समुंदर में, और जो पानी में ही सर्वाइव करते हैं उसे हम लोग एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन के ऊपर सर्वाइव करते हैं उन्हें हम लोग टेरेस्ट्रियल बोलेंगे। एम्फीबियंस जो पानी और जमीन में दोनों तरफ सर्वाइव करते हैं उसे एम्फीबियन बोलते हैं, जैसे कि फ्रॉग है। रेप्टिलियन जो जमीन के ऊपर सिर के बल चलते हैं उनको हम लोग रेप्टिलियन बोलते हैं। स्नेक वगैरह कैटेगरी के जो है एनिमल्स वो यहाँ पे आते हैं। एरियल बहुत सारे जो बर्ड्स है वो हवा में इजीली उड़ सकते हैं, तो एरियल कैटेगरी में आते हैं। तो अलग अलग वैरायटीज के एनिमल्स यहाँ पे अवेलेबल है। दिस ऑब्जर्वेशन गिव्स राइज टू द क्वेश्चन, हाउ डिड दिस ग्रेट डाइवर्सिटी कम इनटू बीइंग। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो इतने सारे जो डाइवर्सिटीज है ये कैसे डेवलप हुई है, कैसे एग्जिस्ट हुई है इस यूनिवर्स में, हमारे अर्थ के ऊपर। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है साइंस ढूंढ रही है। ओके, तो अब नेक्स्ट देखना है हमें एक एग्जांपल। आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान ऑफ द सेम टाइप। कश्मीर और राजस्थान के जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो सेम टाइप के है क्या? तो हमें तो इसका आंसर जनरली पता ही है, तो ये सेम टाइप के नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कश्मीर में क्या है, तो कश्मीर में जो है, यहाँ पे कश्मीर में क्या होता है, ये स्नोई रीजन में आता है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या है, बहुत ही कम रहता है। 0 डिग्री टू 10 डिग्री के आसपास यहाँ के टेम्परेचर रहता है। तो इसी की वजह से यहाँ पे जो एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं वो अलग प्रकार के आपको दिखाई देंगे। जो कम टेम्परेचर में रहते हैं वो वाले यहाँ पे दिखाई देंगे। और अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहने की वजह से राजस्थान में जो प्लांट्स और जो एनिमल्स है वो अलग प्रकार के पाए जाएंगे। तो प्लांट्स कैसा होगा, जो प्लांट जो कम से कम का जो वाटर इवापोरेशन करे, ऐसे प्लांट्स। जो कि कैक्टस है, ये कैक्टस क्या करता है, सबसे कम से कम जो वाटर है वो इवापोरेट करता है। उसके बाद कश्मीर में अगर देखें तो कश्मीर में स्नोई रीजन में जो बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज ही यहाँ पे होते हैं, और ये जो ट्रीज है उनके जो ब्रांचेस है वो स्लोपिंग टाइप पे रहते हैं। तो ब्रांचेस स्लोपिंग टाइप के क्यों रहेंगे, क्योंकि ब्रांचेस स्लोपिंग टाइप के अगर नहीं है तो उनके ब्रांचेस टूट सकते हैं, क्योंकि स्नोफॉल होने की वजह से, तो उसका वेट की वजह से वो टूट सकते हैं। तो ब्रांचेस टूटे ना, इसी वजह से ब्रांचेस जो है स्लोपिंग टुवर्ड्स दी ग्राउंड इस टाइप में आपको दिखेंगे। तो मतलब राजस्थान और कश्मीर में जो भी प्लांट्स है वो क्या है, अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। कैन यू इलाबोरेट ऑन द एनी डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो हमने अभी एग्जांपल देखा कि कश्मीर और राजस्थान में कैक्टस और देवदार ट्री, इन दोनों का एग्जांपल ले लिया और उसमें हमें डिफरेंस दिखाई दिया। तो इससे हमें पता चलेगा कि कश्मीर और राजस्थान में जो प्लांट्स और एनिमल्स, अभी एनिमल्स की अगर बात की जाए तो कैमल, कैमल राजस्थान में सर्वाइव करते हैं, जो स्नो के ऊपर आराम से चल सकते हैं। और कश्मीर में हॉर्सेस वगैरह ये रहते हैं, क्योंकि कश्मीर में बहुत सारे हिल्स रहते हैं, तो ये हिल्स में ऊपर चलने के लिए वहाँ पे
हॉर्सेस वगैरह इसका यूज होता है। और उसके बाद स्नोई जो रीजन है ठंडा प्रदेश में, यहाँ के जो एनिमल्स है उसका जो ऊपर का जो स्किन है उसके ऊपर आपको हेयर्स दिखाई देंगे, क्योंकि वो टेम्परेचर से माइनस टेम्परेचर कम टेम्परेचर से उनका बचाव हो सके। और हालांकि राजस्थान में जो एनिमल्स है तो उनके स्किन के ऊपर इतने हेयर आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो है ये एनिमल्स का डिफरेंस और प्लांट्स का डिफरेंस हम लोगों ने अभी देखा। तो इतने दो डिफरेंस हम देख सकते हैं राजस्थान और लखनऊ। सो नेक्स्ट देखते हैं coniferous trees like pine and deodar flourish in the snowy region like Kashmir. So यहाँ पे देवदार और पाइन ऐसे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। और उसके बाद डेजर्ट में राजस्थान में कैक्टस और एकेसिया ऐसे दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिखे गए हैं। तो हमें क्या करना है, तो इनके दो जो एग्जाम्पल्स है पाइन और देवदार और कैक्टस, तो इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो उसके बाद कैमल, इसका एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। और जो कैमल है वो कश्मीर में सरवाइव नहीं कर सकते, तो ये भी यहाँ पे बताया गया है। सो इस पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि कश्मीर जो स्नोवी रीजन है और राजस्थान जो है वो हॉट रीजन है। तो इन दोनों में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स कैसे है, अलग अलग है, ये हमें यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक, तो आपको डाइवर्सिटी के बारे में अभी समझ में आ चुका होगा। तो डाइवर्सिटी मतलब हर एक अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हमें क्या देखने मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो कैरेक्टर्स है उनका फिजिकल और उनके बिहेवियर जो है वो अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट ही रहते हैं। सो दिस आर इंक्लूसिव, हम क्या बोलते हैं इसे, डाइवर्सिटी बोलते हैं। स्नोई रीजन, उसके बाद टेरेस्ट्रियल रीजन, इन सब का ऑल इंक्लूसिव हम इसे डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं अडॉप्टेशन।